हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेक मिसार टेक में। मिस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। अभी थोड़े टाइम पहले ही हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। कुछ लेटेस्ट अपडेट है, शेयर में भी अपडेट्स हुआ है। आज मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी दिखाया है शेयर, तो अपडेट लेना जरूरी हो जाता है। काफ़ी बेहतरीन कंपनी है अपने इंडिया की ये। काफ़ी सारी मशीनरी गन्स जो होती हैं वो भी बनाती है, डेवलपमेंट करती है, उसका भी मैन्युफैक्चर करती है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके पे मतलब ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। जैसे पिछले 3-4 महीने पहले ही इसको ऑर्डर मिला था नेवी से। वो जो सेमी गनर्स होते हैं जो नेवी शिप पे लगते हैं, वो ये मैन्युफैक्चर कर रही थी। इसी तरीके से दोस्तों इस कंपनी को बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर मिलते रहे हैं और उस हिसाब से शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम लोग दोस्तों इसके 2 साल की परफॉर्मेंस देखें तो शेयर 38 रुपीज़ से इस टाइम पे 81 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि मतलब 100% से अब का रिटर्न हो जाता है। तो इसी प्रकार से अभी इसके ऊपर फटाफट अपडेट लेंगे। और भी शेयर काफ़ी अप डाउन्स होते रहते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो फटाफट अपडेट देते हैं, इसके फाइनेंशियल कंडीशन पे अपडेट लेंगे, क्विक अपडेट लेंगे, फिर इसके हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट ज्वाइन करिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे भी पोस्ट होती रहती है। तो BHEL पे बात करते हैं दोस्तों। करंटली 81 रुपीज 95 पैसे के राउंड शेयर ट्रेड कर रहा है। February 7 को इसके Q3 के रिजल्ट्स आने हैं, जो कि ठीक है, अभी टाइम है उसके लिए। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2.19 की हो जाती है। बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से आपको। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये कुछ बहुत बड़े स्तर पे डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करता है। और इसका अगर हम लोग दोस्तों चेक करें प्राइस अर्निंग रेशियो, जो कि सेक्टर वाइज सही जगह पे है, तो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में आ जाता है। प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड है इसकी। और चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि 20 जून के बाद से लगातार ये शेयर अपवर्ड मूव किया है और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। आप इस लेवल से देखिए दोस्तों, यहां से ये शेयर तुरंत अपवर्ड मूवमेंट रहा है, मतलब टाइम के अनुसार मूव किया है। और इस तरीके से अगर इसी फेस में ग्रोथ में रहता है तो ये और अब जाएगा ही जाएगा। और करंटली जो मूवमेंट है इसकी काफी शानदार यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। अगर हम लोग दोस्तों और लोगों से थोड़ा आइडिया लें तो हर कोई यही प्रेडिक्ट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी किसी ने 7 आवर पहले प्रेडिक्ट किया है कि उसने कुछ लेवल्स बताए हैं। जो रेजिस्टेंस लेवल मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के थोड़े ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सब लेवल्स हैं। तो अभी क्यों अपडेट ले रहे हैं, मैं आपको जब हम चार्ट पे आएंगे वहां पे मैं अपडेट करता हूं। बाकी इसकी अगर न्यूज की बात करें तो 3 दिन पहले भी इसको देखिए, अभी इसने खुद ही गवर्नमेंट को भी, मतलब गवर्नमेंट की भी इसमें होल्डिंग है, तो $11 मिलियन का मतलब इसने सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को ही डिविडेंड पे कर दिया है। मतलब बहुत शानदार, ये एक तरीके से पॉजिटिव है कि हम इतना जो डिविडेंड है वो गवर्नमेंट को भी पे कर रहे हैं, तो क्योंकि गवर्नमेंट हमारे में होल्ड कर रहा है। इसी तरीके से जो इंडिविजुअली भी लोग इसमें होल्ड कर रहे हैं उनको भी डिविडेंड पे किया होगा, बट क्योंकि गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं तो ये एज ए गुड न्यूज कंपनी की तरफ से ये होता है कि देखिए हम गवर्नमेंट को भी इतना दे रहे हैं टैक्स के अलावा। ठीक है दोस्तों, तो ये वो चीज है। अभी हम लोग दोस्तों अगर इसकी कंडीशंस पे बात करें तो 12 महीने का अगर हम डाटा देखेंगे तो 17.5% इसका सेल ग्रोथ इंक्रीज हुआ है प्रीवियस FI से। और प्रॉफिट ग्रोथ का भी बात करें तो वहां पे भी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। ऑल टाइम हाई जो शेयर जा रखा है वो 391 रुपीज तक है, जो कि बेहतरीन है। बाकी इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 63.2% है, और जो कि बाकी जो होल्डिंग्स है वो अच्छी जगह यहाँ पे मतलब डिवाइडेड है। अब दोस्तों जैसे कि इसका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो बड़ा पार्ट है, जो बड़ा रेवेन्यू का सेक्टर रहता है उसका, ये आता है पावर सेक्टर से। ठीक है, बाकी जो अलग सेक्टर से आ गया, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो बना रही है कंपनी, उसमें आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए और भी जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, यहाँ पे जैसे ये रिन्यूएबल, डिफेंस के लिए, एरोस्पेस के लिए चीजें बनाते हैं, जो इक्विपमेंट बनाते हैं, उनका भी आ जाता है 24%। तो ऑलमोस्ट सबसे बड़ा पार्ट जो है इसका पावर से आता है। और पावर में दोस्तों जैसे थर्मल, गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, उससे आता है। बाकी अगर इसके हम क्वार्टर को कंपेयर करें दोस्तों, Q1 से अगर Q2 को आप कंपेयर करते हैं तो जो Q2 के रिजल्ट्स थे वो काफी बेहतरीन थे। अभी जैसे कि आपको देखने को मिलेगा 106% की ग्रोथ यहाँ पे हमको देखने को मिली थी। रिटर्न ऑन इक्विटी इस टाइम पे इसका थोड़ा इतना बेहतरीन नहीं रहा था, क्योंकि इससे पहले वाले
में बहुत ज़्यादा बड़ा रह गया था। इस वजह से इस बार का जो परसेंटेज है हमको कम देखने को मिलता है, जो कि कोई दिक्कत की इतना बात नहीं है, ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बाकी अगर हम लोग इसके कंडीशंस पे बात करें दोस्तों, तो क्योंकि यहाँ पे हमको डाटा देखने को मिलेगा सितंबर का, पिछले क्वार्टर का और लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर भी नेगेटिव में डाटा इसका था, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा पार्ट अभी भी कंपनी एक तरीके से ग्रोइंग पीरियड में है और फिर गवर्नमेंट को भी सेल करती है, तो उस हिसाब से इनका प्रॉफिट मार्जिन उतना बड़ा बना के नहीं रखते ये लोग। तो अभी भी ये जूझ रही है, इसको फाइनेंसिंग से कम प्रॉफिट आ रहा है, या डिपेंड करता है दोस्तों इनके ऑर्डर्स पे। अभी जैसे कोई कंपनी है, ये इस तरीके से है कि इनको अगर बड़े ऑर्डर मिल गए तो जाहिर सी बात है इनको नेट प्रॉफिट में, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी प्रॉफिट हो जाता है उस हिसाब से। उसके बाद अगर हम लोग नेट प्रॉफिट में आए तो इस तरीके से रहता है, जैसे देखिए इसके काफ़ी सारे जो हैं नेगेटिव में गए हैं, फिर किसी में इसका प्लस में आ गया है। अभी हम लोग ईयरली वाइज देखते हैं, वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस हिसाब से ठीक ठाक अगर इस तरीके से डाटा देखते हैं तो नज़र आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको कुछ कहानी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। 2011 से अगर हम लोग करंट टाइम पीरियड तक का डाटा देखें, अब इसका एक चक्कर और भी रहता है। पहले कंपनी का थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्रोथ था, यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद क्योंकि कंपटीटर्स बढ़ गए इन कंपनियों के, बीएचईएल के भी इंक्रीज हुए, जैसे इसमें आप देखेंगे आप और भी बहुत सारे आ गए हैं। अब जैसे कि बहुत सारे जो इक्विपमेंट हैं वो एचएएल भी बनाता है, ठीक है, आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए, तो वो भी चीज़ है। फिर बीएचईएल का भी आता है यहाँ पे देखिए, और इसके बहुत सारे कंपटीटर्स हैं जो कि क्योंकि इसका बड़ा पार्ट एनर्जी से ही है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे कंपटीटर्स हैं। तो इस वजह से अब देखिए दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी दो फील्ड पे वर्क करती है, जैसे इसका भी बड़ा पार्ट भले ही 76% इसका पावर सेक्टर से आता है, पर जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसको एक ही मैनेजमेंट, अगर ये लोग हो सकता है फ्यूचर में अपने आप को पावर सेक्टर और दूसरा जो इनका मेनली फोकस्ड है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, उनको अगर थोड़ा अलग करते हैं तो शायद और भी चीज़ें इनकी निखर पाती। ऑलरेडी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आने वाले टाइम पे ये और ग्रो कर सकती है और अपनी जो चीज़ें हैं वो और बेटर कर सकती है। तो एक चीज़ें ये रहती है। बाकी अगर हम लोग इसके ईयरली वाइज परफॉर्मेंस पे देखें तो करंटली 12 महीने की जो नंबर हमको देखने को मिलते हैं, वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है, लास्ट ईयर से बहुत बेहतरीन है। फिर उसके बाद कोविड का जो था वो खराब रहा, फिर उससे पहले कोविड से पहले वाला भी खराब था, ये भी कोविड में ही था दोस्तों, पर यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया नेट में। पर पुराने इसके आप नंबर देखेंगे तो ग्लोरियस डेज थे इसके, 2013-14 तक का, 15 तक का हम लोग डाटा देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन नेट प्रॉफिट में था कंपनी। फिर उसके बाद से वापस से धीरे धीरे मतलब हो जाएगा बेटर, और इसके सेल में भी गिरावट देखने को मिली है क्योंकि कंपटीटर्स इसके बहुत सारे बढ़ गए हैं, जो इनसे हो सकता है थोड़ा चीपर पे सेल कर रहे हो, या जो भी हो, डील ना मिलना भी बहुत बड़ा हो जाता है फैक्टर। तो उस हिसाब से बाकी अगर हम लोग इसके करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और बाकी चीज़ों पे नज़र डालें तो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है, क्योंकि बड़ा पार्ट प्रोमोटर्स के पास है। फिर उसके बाद फॉरेन की इन्वेस्टमेंट भी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी होल्ड करते हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ पे हमको पार्ट्स दिखने को मिल जाता है इंडिविजुअल पे भी। अब अगर हम लोग दोस्तों इसके चार्ट पे अपडेट लें, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, तो यही दोस्तों इसमें कुछ और बड़ा नहीं था। बाकी एक टेंडर था जो उसके बारे में बात हो रखी है, 6 घंटे पहले ही न्यूज़ आई थी, इसी वजह से मूवमेंट में था शेयर। अब अगर हम लोग दोस्तों इसके चार्ट पे अपडेट लें तो 53 रुपीज़ के राउंड मैंने बाई का कॉल दिया था, फिर टारगेट था 59, 64, 75, तो ऑलरेडी ये टारगेट सेट हो चुके हैं। अब जो अपकमिंग टारगेट्स होंगे मैं वो मार्क कर देता हूँ, बाई की पोजीशन आपको बता देता हूँ। तो अपकमिंग टारगेट्स जो मेरे को लगते हैं वो ये हो जाएंगे, एक सेकेंड, अब 75 में हटा ही देता हूँ क्योंकि उसके अराउंड बाई का जोन दिखता है, और जो सपोर्ट है वो अराउंड शेयर को मिल रहा है 760, एक सेकेंड, 68 रुपीज़ 55 पैसे के अराउंड, ठीक है। तो अपकमिंग जो टारगेट है यहाँ पे, अगर रेजिस्टेंस लेवल इस लेवल पे अगर ये ब्रेकआउट करता है, मंडे को ध्यान देना है इस पे हम लोगों को, ठीक है, 84 रुपीज़ 35 पैसे इसके ऊपर क्लोजिंग मंडे को देता है, तो ये शेयर अगले ही हफ्ते 94 रुपीज़ तक जाने का क्षमता रखता है, और मूवमेंट हो भी सकती है। जिस हिसाब से इसका इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम रहता है दोस्तों, काफ़ी तगड़ा रहता है, मतलब बहुत एक्टिव शेयर है, मतलब जो अपने इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी आबादी इसको जानती है, मतलब इस कंपनी को जानती है, एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से इसको देखती रहती है,
क्योंकि इसके बार्स आप देखने से पता लग रहा है कि बहुत बड़े वॉल्यूम पे इसका ट्रेड रहता है, काफ़ी एक्टिव शेयर है, कहने का मतलब ये हो गया। तो इस हिसाब से इसकी कंडीशन है दोस्तों, मैंने न्यू लेवल्स मार्क कर दिए हैं और यहीं पे वीडियो एंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।